देखो बहू, जो भी दहेज में लड़की लाती है उसमें सबका बराबर का हक होता है। पागल है क्या? मैंने शादी में जो भी गहने तुझे दिए हैं वो अपने लिए दिए हैं, ना कि तेरे पति के लिए। अरे मम्मी जी, क्या आप पूरे दिन सोफे में लेटे लेटे फोन चलाती रहती हो? आपको पता भी है सोफा कितना महंगा है? और ये भूल मत जाना कि मेरे मायके से आया था दहेज में। अगर आपको लेटना ही है तो अपने कमरे में जाके अपने बिस्तर पे लेटिए ना। बहू, ये कैसे बदतमीजी से बात कर रही हो तुम मुझसे? हाँ, मैं सोफे पे लेट गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई? तुम भी तो सारा दिन यहाँ पे लेटी रहती हो, मैंने कभी कुछ कहा? मैं लेटी रहती हूँ वो अलग बात है, क्योंकि ये सोफा मेरे मायके से आया है, मेरे माँ बाप ने बेचा है मेरे इस्तेमाल के लिए, आप लोग के लिए नहीं। बहू, बस बहुत हो गया, कब से तुम कुछ भी बोली जा रही हो। मम्मी ये सुबह सुबह क्या लगा रखा है? बेटा मुझे मत बोल, कहना है तो अपनी बीवी को बोल। छोटी छोटी बातों में मुझसे झगड़ती रहती है। महारानी कह रही है कि मैं सोफा इस्तेमाल ना करूं, क्यों? क्योंकि दहेज में लाई है ना मायके से। मम्मी अब दोनों के झगड़े में मुझे मत गुस्साओ। एक काम करो, मुझे गाड़ी की चाबी दो, मुझे कहीं निकलना है। मुझे गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है कहीं। चाबी मेरे पास है। और सुनिए, अगर आपके काम के लिए कहीं जाना हो तो बस या फिर ऑटो ले लेना, कोई जरूरत नहीं है गाड़ी लेके जाने की, क्योंकि गाड़ी पापा ने मेरे लिए भेजा है। तो ये गाड़ी तभी निकलेगी जब मुझे कहीं जाना होगा या फिर मेरा कोई काम होगा। पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? एक ही घर में तुम्हारा मेरा ऐसा कुछ नहीं होता, जो है हम दोनों का है। वही तो बेटा, सटिया गई है तुम्हारी बीवी। देखो बहू, जो भी दहेज में लड़की लाती है उसमें सबका बराबर का हक होता है। अच्छा माँ जी, अगर ऐसी बात है तो उस दिन आप अपनी बेटी को क्या पाठ पढ़ा रही थी? अब आप ही बताओ, मैं क्या करूं? गहने दे दूं? पागल है क्या? मैंने शादी में जो भी गहने तुझे दिए हैं वो अपने लिए दिए हैं, ना कि तेरे पति के लिए। और वैसे भी तू भला अपने गहने क्यों देगी गिरवे रखने के लिए? और एक और बात, लड़की जो भी सामान लेकर जाती है वो अपने लिए तो लेकर जाती है। ये मम्मी जी क्या सिखा रही है कि बेटी के सामान पर सिर्फ उसका हक होता है, दामाद जी का कोई हक नहीं? ऐसे तो वो उनका घर उजाड़ देंगी। ये आपने क्या कर दिया माँ? अरुण जी बेचारे कितने शरीफ है। इस मुसीबत की घड़ी में प्रीति को उनकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन आप होगी उसको भड़का रही हो। माँ आप मुझसे पूछो, जब पूजा ने मुझे चाबी देने से मना कर दिया मुझे कितना बुरा लगा, और अरुण जी को कितना बुरा लगा होगा जब प्रीति ने उसको मना किया। मम्मी, हर किसी के लाइफ में एक डाउनफॉल होता है, हर किसी के लाइफ में होता है, कभी मेरे लाइफ में भी होगा। सबके लाइफ में दो फेस होता है, एक अच्छा एक बुरा, लेकिन बुरे वक्त में हर किसी का साथ देना चाहिए। शायद यह बात अरुण जी कभी ना भूल पाए कि उनकी मुसीबत की घड़ी में उनकी बीवी ने उनका साथ नहीं दिया, और इसके कसूरवार आप ही हो। हाँ मम्मी जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि पति पत्नी के रिश्ते में जो पति का होता है वो पत्नी का होता है, और जो पत्नी का होता है वो सब पति का भी होता है। और इसमें थोड़ी सी गलती तो प्रीति की भी है। उसे अपनी घर की सारी बातें आपको नहीं बतानी चाहिए थी, और मम्मी आपको भी थोड़ी अच्छी सलाह देनी चाहिए थी उसे। और मैंने तो कभी इस घर में तेरा मेरा नहीं किया, और आज जो कुछ भी मैंने कहा वो बस एक छोटा सा नाटक था आपको समझाने के लिए। तुमने अच्छा किया बहू जो मुझे समझाया। मैं तो अपनी ही बेटी का घर उजाड़ रही थी, उसके रिश्ते खराब कर रही थी। मैं अभी फोन करूंगी उसे और समझाऊंगी। हाँ माँ, आप प्रीति को फोन करो, मैं अरुण को फोन करता हूँ और देखता हूँ कुछ मदद कर सकता हूँ कि नहीं। हाँ बेटा, तू जा देख।